माँ, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है ना। राहुल एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। उसके पिता एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे, जिससे उनके घर का गुजारा ठीक ठाक चल जाता था और उसकी माँ घर में ही कपड़े सिलने का काम किया करती थी। राहुल पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा होनहार था। माँ के कपड़े सिलने के काम से जो पैसे मिलते थे और पिता की कमाई, दोनों मिलाकर उनका ठीक ठाक गुजारा चल ही रहा था। राहुल भी 10वीं के बाद ट्यूशन पढ़ाता था और थोड़ा बहुत अपनी पढ़ाई का खर्च वो खुद भी निकाल रहा था। जैसे तैसे करके उसने अपने 12th की पढ़ाई पूरी की। उसका सपना था कि वो पढ़ाई पूरी करने के बाद आउट ऑफ कंट्री जाए, वहां जाकर वो कुछ काम करे ताकि अपनी और अपने माँ बाप की जिंदगी में वो थोड़ा सा सुधार ला पाए। 12th के रिजल्ट के बाद राहुल ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा सपना है बाहर विदेश जाने का, और अगर एक बार मैं विदेश चला गया तो आप दोनों की जिंदगी भी कुछ बेहतर कर पाऊंगा। तभी साथ बैठी राहुल की माँ बोल पड़ी, बेटा, हम जैसे लोग विदेश जाने का सिर्फ सपना ही देख सकते हैं। तू तो जानता ही है कि यहीं रहकर हमारा गुजारा ही इतनी मुश्किल से चलता है, तो विदेश के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन माँ, आप ये भी तो सोचिए कि अगर मैं कुछ बड़ा नहीं सोचूंगा तो कुछ बड़ा करूंगा कैसे? हमारे हालात सुधरेंगे कैसे? तो साथ बैठे राहुल के पिताजी भी बोल पड़े, बेटा, विदेश जाने के लिए तू भी जानता है कि लाखों रुपया लगता है। अगर हम अपनी एफडी वगैरह भी तुड़वाएंगे तो भी वो पैसा पूरा नहीं होगा, और वो थोड़ी बहुत जो एफडी है ना, वो हमने अपने बुढ़ापे के लिए बचा कर रखी हुई है। माना कि वो पैसा अगर हम तुझे भी दे देंगे तब भी उस पैसे से तेरा कुछ नहीं होगा। तो राहुल बोल पड़ा, माँ, पिताजी, आपको अपने बुढ़ापे की चिंता करने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना आप दोनों के लिए। और वैसे भी कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर भरता है। आप अपनी एफडी तोड़वाइए। और माँ, आपके जो वो पुराने कंगन है ना। राहुल की ये बात सुनकर उसकी माँ उसकी बात को बीच में काटते हुए बोली, बेटा, वो कंगन ही तो है जो मैंने अपनी होने वाली बहू के लिए बचा कर रखे हुए हैं। इतनी हैसियत तो है नहीं हमारी कि कुछ और सोना खरीद पाए, लेकिन जब तेरी शादी होगी तो उसमें भी कुछ ना कुछ तो हम अपनी बहू को देंगे ही ना। लेकिन माँ, तभी राहुल बोल पड़ा कि एक बार अगर मैं विदेश चला गया ना, तो ये एक जोड़ी कंगन नहीं बल्कि कान की बालियां, गले का हार, ये सब कुछ मैं आपको बनवा कर दूंगा। और माँ, अभी तो मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है और तुम इतने पहले से ही वो चीज तब तक संभाल कर रखना चाहती हो जिसकी मुझे अभी जरूरत है। माँ, बैंक की एफडी और वो तुम्हारे कंगन अभी आपके किसी काम के नहीं है। अभी उनकी जरूरत सबसे ज्यादा मुझे है। आप समझने की कोशिश कीजिए कि अगर मैं एक बार विदेश चला गया और वहां पर मेरी नौकरी लग गई, तो आप सोचिए ना माँ कि हमारे जो हालात हैं वो सुधर जाएंगे। और कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना ही पड़ता है ना माँ। राहुल की माँ और उसके पिताजी बेटे के प्यार में वो एफडी तुड़वाने को तैयार हो गए कि हमारा लायक बेटा कितनी चिंता करता है हम दोनों की। और क्या पता ये सच ही कह रहा हो। ये आजकल के जमाने का है और हम तो और हमारी सोच तो वैसे भी पुराने जमाने की हो गई है। और वैसे भी जब हमारा बेटा इतना लायक है और इतना अच्छा बेटा है, तो हम करेंगे क्या उस एफडी और उस सोने के कंगन का? पिता ने कहा कि ठीक है बेटा, मैं कल ही सुबह बैंक जाता हूँ एफडी को तुड़वाने, और तू देख कि तुझे विदेश जाने के लिए
और कितना पैसा चाहिए? तेरी माँ के कंगन और एफडी, उसके बाद जितना कम पड़ेगा हम थोड़ा सा कर्ज उठा लेंगे, और मैं वैसे भी खाली तो बैठूंगा नहीं, कोई पार्ट टाइम एक और जॉब ढूंढ लूंगा या फिर मैं ओवर टाइम कर लूंगा। ये हालात वैसे भी हमारे थोड़े दिन के ही तो होंगे। एक बार तो विदेश चला जाएगा तो वैसे भी मैं नौकरी थोड़े ही ना करूंगा, और ना ही तू मुझे करने देगा। और जब तक तेरी माँ की नजर काम कर रही है वो भी रोज का एक सूट ज्यादा सिल लिया करेगी। आखिर उसने भी जिंदगी भर अब ये काम थोड़े ही ना करना है। हमारा बेटा इतना लायक जो निकल आया है। जा बेटा, तू विदेश जाने की तैयारी कर और हम पैसों का इंतजाम करते हैं, कहकर माँ और पिताजी अपने कमरे में सोने चले गए। राहुल को भी उस रात नींद नहीं आई। वो पूरी रात विदेश जाने के ही सपने देख रहा था और सुबह होने का इंतजार कर रहा था कि कब सुबह हो और वो कब सारी डिटेल पता करे। खुशी के मारे उस रात उसे नींद ही नहीं आई। अगली सुबह राहुल के पिताजी बैंक की तरफ जाने लगे तो राहुल की माँ ने कंगन के साथ साथ अपना मंगलसूत्र और उसकी माँ ने मरते वक्त अपनी सोने की 2 बालियां दी थी, जिसे राहुल की माँ ने अपनी माँ की आखिरी निशानी के तौर पर कई सालों से संभाल कर रखा हुआ था। जब भी वो उन बालियों को देखती और थोड़ी देर के लिए उन्हें पहनती थी तो उसे अपनी माँ के उसके करीब होने का एहसास होता था। तो उसने सोचा कि मैं भी तो एक माँ हूँ। आज ये बालियां अगर मेरे बेटे के विदेश जाने में काम आ जाए तो जब वो कमाने लग जाएगा तो ऐसी ही बालियां मैं दोबारा से बनवा लूंगी। राहुल के पिताजी ने अपनी पत्नी को भरी हुई आंखों से देखा। वो देख पा रहे थे कि उसकी पत्नी की आंखों में भी मंगलसूत्र और अपनी माँ की आखिरी निशानी देने का दुख तो था, लेकिन साथ ही साथ अपने बेटे के लिए अपना फर्ज भी वो निभाना चाहती थी। उन्होंने वो कुछ गहने लिए और निकल पड़े। एफडी के पैसे और कुछ सोने के गहने और बाकी अपनी कंपनी से कुछ एडवांस और कुछ रिश्तेदारों से उधार लेकर राहुल के विदेश जाने के पैसे पूरे किए गए। विदेश जाने के लिए राहुल ने एक एग्जाम दिया, जी तोड़ मेहनत की और वो उसमें पास भी हो गया। अब विदेश भेजने की तैयारियां शुरू हो गई थी और आखिर वो दिन भी आया जिस दिन राहुल ने विदेश जाना था। उसने अपनी माँ और पिताजी से वादा किया कि मैं रोज आपको फोन करूंगा और जल्दी ही ये सारा कर्ज उतारने के लिए मैं वहां से पैसे भिजवाता रहूंगा, बस वहां पर मेरी नौकरी लग जाए। माँ बाप के दिल का टुकड़ा उनसे कोसों दूर जा रहा था। इस दूर जाने के दर्द के आंसुओं को छुपाते हुए राहुल के माँ बाप ने उसे विदा किया और राहुल खुशी खुशी अपना सपना पूरा करने विदेश चला गया। वहां जाकर राहुल रोज अपने माँ बाप से फोन पर बात किया करता था। 2-3 महीनों के बाद कभी तो अपने देश और विदेश का टाइम मैच न कर पाने की वजह से और कभी अपनी नई नौकरी की व्यस्तता के कारण वो हफ्ते में अब 1 या 2 बार अपने माँ और पिताजी से बात करने लगा। यहाँ पर उसकी माँ और पिताजी दोनों को ही एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही थी। उसकी माँ ने भी ज्यादा सूट सिलने शुरू कर दिए ताकि वो घर खर्च के साथ साथ धीरे धीरे उधार निपटाने के लिए भी पैसे इकट्ठे कर ले। और पिताजी ने भी एक और पार्ट टाइम जॉब कर ली थी, जिसके कारण बढ़ती उम्र में वो अपनी उम्र से ज्यादा ही काम करने लग गए थे। कुछ महीनों के बाद राहुल के पिताजी बीमार पड़ गए और उनका ऑफिस जाना भी बंद हो गया, जिसकी वजह से कर्जदार दरवाजे तक आने लगे। 2 महीने तक लगातार वो अपनी नौकरी पर नहीं जा पाए तो उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया गया, क्योंकि पक्की नौकरी तो थी नहीं। किसी प्राइवेट कंपनी में ही वो जॉब किया करते थे। राहुल की माँ ने राहुल को फोन पर पिता की बीमारी की बात भी बताई थी, लेकिन राहुल भी वहां पर मजबूर था, क्योंकि वो इस तरह से
इतनी जल्दी विदेश से वापस नहीं आ सकता था। हफ्ते में 1 या 2 बार वो अपनी माँ और पिताजी को फोन जरूर कर लिया करता था। थोड़े बहुत पैसे भी भेज दिया करता था, लेकिन उन पैसों से वो कर्जदारों का मुंह नहीं बंद कर सकते थे, क्योंकि उनके पिता की नौकरी भी छूट गई थी और घर चलाने में भी काफी दिक्कतें आ रही थी। 2 महीने के बाद राहुल के पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। राहुल विदेश में अपनी नौकरी के चलते अपने पिताजी की मौत पर भी इंडिया नहीं आ पाया, जिसका उसे दुख तो बहुत था, लेकिन होनी को कौन टाल सकता था। ये सोचकर उसने सब्र कर लिया और उसने अपनी माँ को भी सब्र करने के लिए कहा। लेकिन बेचारी माँ यहाँ पर बिल्कुल ही अकेली रह गई थी। अब राहुल के फोन आने और भी ज्यादा कम हो गए थे। पहले तो दिन बीता करते थे, लेकिन अब महीने में 1 या 2 बार ही राहुल अपनी माँ को फोन करके उनका हाल चाल लिया करता था। और कुछ महीनों बाद तो वो 2 या 3 महीने में 1 बार ही फोन करने लगा। शुरुआत में तो उसकी माँ बेटे के दूर होने और पिताजी के गुजर जाने पर बहुत ही रोया करती थी। कई बार तो रात भर वो रोती रहती थी, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं था। ना तो वो अपने गए हुए पति को वापस ला सकती थी और ना ही जो बेटा उससे इतनी दूर विदेश में जाकर बस गया था उसे ही वापस बुला सकती थी। उसने इसे अपनी किस्मत मान लिया और उसने भी सब्र कर लिया। अब तो राहुल साल 6 महीने में ही अपनी माँ को फोन किया करता था और पैसे भी अब वो कभी कभार ही भिजवाया करता था। माँ ने भी उससे शिकायत करना अब छोड़ दिया था। इसी तरह कई साल बीत गए। तभी 21 साल बाद राहुल विदेश से इंडिया आया अपनी माँ से मिलने। उसने अपनी माँ को देखा। माँ अपनी उम्र से काफी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। बेटे को देखकर वो खुश तो बहुत हुई, लेकिन उसकी आंखों में अब भी कई सवाल थे। राहुल ने अपनी माँ को गले लगाया और कम से कम 15 से 20 मिनट तक वो माँ का हाल चाल पूछे बिना ही विदेश की खासियत ही बताता रहा। माँ लगातार भरी हुई आंखों से बस उसे निहार ही रही थी। और जब उसने माँ से उसका हाल चाल पूछा तो माँ ने कहा, बेटा अब मुझे कुछ सुनाई तो देता नहीं है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे मरने से पहले एक बार मैंने तुझे देख लिया। माँ का ये कहना था कि राहुल को एक बहुत बड़ा धक्का लगा। राहुल की आंखों में आंसू भर आए और वो खुद को कोसने लगा कि इतने सालों में उसने अपनी माँ का हाल ही नहीं लिया, और जब वो विदेश से वापस आया है तो वो अपना हाल क्या ही अपनी माँ को सुनाए। उसे तो सुनाई देना ही बंद हो गया है। जब वक्त था तब उसने माँ से बात नहीं की, और अब जब वो बात करना चाहता है तो माँ सुन नहीं सकती। तो दोस्तों, अपनों से दूर जाकर अपने सपने जरूर पूरे करें, लेकिन जिसने आपके सपने को पूरा करने में अपनी जिंदगी तक दे दी, इतने दुख सहे, दूर जाकर उन्हें मत भूलो। क्योंकि पैसा और शोहरत के साथ साथ अगर आपके पास आपके अपने नहीं है ना, तो मेरे ख्याल से उन पैसों का कोई मोल नहीं है। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।